आप पियो, डालो ना ओरस डालो, मेरे को देखना है। पियो। चलिए बाहर फील्ड में रहता हूँ तो पीऊंगा ना, रखा हूँ मैं। नहीं पियूंगी। पता नहीं आप ही का मुंह देखी हूँ लग रहा है सो के उठ के, इसीलिए डॉक्टर चल दी। बस एक बोतल पी रही हूँ, रख दो पानी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पावर हाउस। डॉक्टर हम लोग को मिली नहीं, डॉक्टर का ही तबीयत खराब था तो मैडम उठ गई थी। इतनी गर्मी है बाहर, ऊपर से मैं थक रही हूँ। सो गाइस हम लोग आए हुए थे बीएमसा हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल आने पर पता चला कि मैडम ना उठ गई हैं, यानी कि डॉक्टर ज्ञानवती मैडम का तबीयत खराब था, इसलिए आज वो जल्दी उठ गई हैं। लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, लास्ट 2 ब्लॉग में, एक में मैं सोनोग्राफी करवाई हूँ और एक में ब्लड टेस्ट करवाई थी, LFT टेस्ट और CBC टेस्ट करवाई हुई थी। तो उसी सबका ना रिपोर्ट एक साथ कलेक्ट करके 3 रिपोर्ट दिखाने हम हॉस्पिटल आए थे। बट बैड लक, मैडम का ही तबीयत खराब था तो फिर मैडम निकल चुकी हैं, तो हॉस्पिटल हम लोग आ गए। अब कुछ काम ही नहीं था, वापस रिटर्न घर जाना था, तो मैं बोली चलो चलते हैं पावर हाउस। थोड़ा मुझे अपने लिए कंफर्टेबल स्लीपर, डॉक्टर स्लीपर होता है ना, वो लेना था, और कुछ सैंडल भी आगे के लिए, तो वो ले लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पावर हाउस, और यहाँ पर मैं, ये आकांक्षा ज्वेलर शॉप है, यहाँ पे मैं अपना मंगलसूत्र दी हुई थी उसको और बड़ा करने के लिए, बीच में आप लोग देखे होंगे मैं नया मंगलसूत्र ली हूँ। गाड़ी खरीदने वाले दिन आप लोग के साथ शेयर भी की थी, मतलब रैंडमली शेयर की थी, अलग से नहीं। तो उसी को ना मैं बड़ा करने के लिए दे रही थी, क्योंकि सोने का रेट ना बढ़ते चले जा रहा है, तो वेट करके कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं बड़ा करवा भी ली। 1 मंथ हो भी चुका है, और आज मैं मंगलसूत्र पिक भी कर ली। इसके बाद आ गई थी हिंदुस्तान बूट हाउस में, वहां से मैं बहुत सारा स्लीपर देखी, लेकिन कुछ नया डिजाइन में नहीं था, तो एक, लेकिन देखते हैं ना, बहुत सारा देखी हूँ तो कुछ तो ले लूं, तो एक ली उस शॉप से। और हिंदुस्तान के जस्ट बाजू में ही है जवाहर बूट हाउस, तो जवाहर बूट हाउस के यहाँ भी ये सब सैंडल वगैरह देख रही हूँ। ब्लॉग थोड़ा बहुत ही बना रही थी, इस वजह से हिंदुस्तान वाले के यहाँ का तो क्लिप ही नहीं ली हूँ, बस थोड़ा सा ही क्लिप था स्टार्टिंग में। फिर हम लोग आ गए जवाहर बूट हाउस, यहाँ से भी मैं 3 स्लीपर ली हूँ, सैंडल है और कंफर्टेबल घर के लिए भी स्लीपर है, और फिर हील फ्लैट दोनों है, और एक ली हूँ हिंदुस्तान, मतलब टोटल ना 4 सैंडल ली हूँ। इसके बाद हम लोग आ गए हैं प्रभु दयाल के जस्ट सामने है सुभाष रेडीमेड शॉप, इसके यहाँ आ गए। यहाँ से भी कुछ कपड़े वगैरह जो जरूरी है वो चीजें परचेस किए हुए हैं। परचेस करने के बाद यहाँ पे मैं चेयर में बैठ गई हूँ, हस्बैंड कर रहे हैं कार्ड पेमेंट, और मैं थक जाती हूँ करके बैठ गई हूँ। शॉपिंग था गाइस, तो मैं कर ली हूँ, सैंडल वगैरह भी ले ली हूँ, और ऐसे में और भी नाइटी वाइटी ली हुई हूँ बात के लिए भी। आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ, सूट भी खरीद ली हूँ, वो भी शेयर नहीं की हूँ, शेयर करने का ना समय नहीं मिल रहा है, ऐसा हैवीपन लग रहा है कि एक फिर से ओपन करना उसके बाद शेयर करना, ये नहीं हो पा रहा। तो आ जाके फ्लैट सैंडल में भी कुछ ले लिया हूँ, क्योंकि एक अच्छे से देख के लूंगी ना तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलेगा आगे। हॉस्पिटल चक्कर के बाद भी अगर कहीं जाना है वैक्सीनेशन के लिए कुछ के, तो स्लीपर भी अच्छे से होना चाहिए, और नहीं अगर देख के लूंगी ना तो फिर वही होता है फैंसी, फिर रखे रखे फिर टूट जाना, कहीं से निकल जाना। ये सब काम के कर लिए। हॉस्पिटल तो गए थे लेकिन डॉक्टर निकल गई, डॉक्टर का तबीयत खराब था, और मेरे हाथ में भी बहुत दर्द है, यहाँ कलाई में इस जगह पे बहुत ज्यादा ऐसे चमक रहा है, एक बॉटल भी नहीं उठ पा रहा है, और ये मेरे ही कारण हुआ है। लेकिन फिर 2-3 दिन नहीं था अभी बीच में, तो मैं उतना ध्यान नहीं दी, क्या कर सकते, किस किस चीज का मेडिसिन खाऊं। लेकिन फिर दर्द हो रहा है तो बोले कि आज डॉक्टर को ये भी बता देंगे कि यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा होता है क्या या क्यों हो रहा है, और नहीं है तो वो जिसको भी सजेस्ट करेंगे फिर उस डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में दिखला देंगे, ऐसे करके। और बाकी मेरा ब्लड का रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, ये सब भी दिखाना था, 2 ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट था, लेकिन डॉक्टर का तबीयत खराब था इसलिए हम लोग दिखला नहीं पाए। अभी हम मार्केट से आ गए हैं, पीछे हम सामान रखे हैं जो भी खरीदे हैं, सब जरूरी सामान है गाइस, सब मेरे बिना ना नहीं हो पाता, और मैं अब सक्षम नहीं हूँ मार्केट या कहीं भी जाके ना ज्यादा दूर चलने में, वॉकिंग करने में ना मेरे को मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है वॉकिंग करने, बस थोड़ा वॉक कर रही हूँ, बस मेरे को टॉयलेट लग जा रहा है, इतना ज्यादा है कि मैं परेशान हो जा रही हूँ। घर की बात अलग है, आप तुरंत वॉशरूम जा सकते हो, मार्केट आके कहाँ जाऊंगी। समोसा, हाँ मैं एक ही खाऊंगी।
गाइस नाइट के समय का ये छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे बनाए थे लिट्टी और चोखा। चोखा में है आलू, बैगन, टमाटर का मैश करके चोखा है। कटोरी में लिए हैं घी में डुबोकर और फिर खाएंगे लिट्टी। तो लिट्टी हम लोग बनाए हैं गाइस कढ़ाई में, यानी हम लोग नहीं, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ही बनाए हैं। तो ये मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। अब हम लोग मिल रहे हैं गाइस नेक्स्ट डे इवनिंग में। सुबह से मैं नहीं कुछ ऐसा खास की थी गाइस और ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। थोड़ा बहुत जब लग रहा है तो फिर कैमरा ऑन कर ले रही हूँ, नहीं लग रहा है तो फिर नहीं बना पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे शाम में आप लोग को मिल रही हूँ और मेरी जैसी कंडीशन है ना उस हिसाब से मैं 6 बजे के आसपास ना स्टार्ट कर ही देती हूँ खाना बनाना। खाना क्योंकि लगातार नहीं बनाती, थोड़ा काम करती हूँ फिर जाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो ना पैर पे जोर आता है और पैर में स्वेलिंग आ रही है ना, तो ठीक भी नहीं है। और फिर बैक में भी ना लगता है जैसे कि पेन हो रहा है, तो कंटिन्यू नहीं करती, थोड़ा करके और बैठ जाती हूँ। तो 6 बजे से ना काफी टाइम मिल जाता है, मतलब खाने का टाइम है 9:30 के बाद में, तो मैं इस बीच में थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाती हूँ। मैं अभी तैयारी कर रही हूँ गाइस, बनाने जा रही हूँ धनिया का चटनी, आलू बरबट्टी की सब्जी और दाल चावल, ये मैं बनाऊंगी गाइस। तो वही मैं धनिया वगैरह निकाल रही थी और टमाटर भी निकाल ली हूँ। जो पहले का टमाटर रहता है उसको पहले यूज कर लेती हूँ और जो न्यू सब्जी होती है उसको बाद में यूज करती हूँ। तो वही धनिया पत्ती वगैरह फ्रेश है तो साथ में पीस के टिफिन में रख देंगे तो काम आता है फिर थोड़ा बहुत खाने के लिए। जैसे कि गर्मी का टाइम है ना, तो थोड़ा सा ले लो तो अच्छा लगता है, कुछ अलग अलग हो जाता है। अगर रायता या फिर चटनी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट साथ में खाने में तो अच्छा लगता है। तो वही सब्जी वगैरह यहाँ पर मैं लेकर प्लेटफॉर्म पे धोकर एक जगह पे रख ले रही हूँ, फिर सभी चीजों को चॉप भी कर लूंगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा आजकल का रूटीन, एक साथ मैं कंटिन्यू नहीं करती। यहाँ पे भी मैं बीच में जाकर थोड़ा देर बैठी हूँ, फिर आई हूँ गाइस किचन में। तो प्लेट में धनिया पत्ती और टमाटर को धो के रख ली हूँ और एक जो साइड में प्लेट है उसमें प्याज छील कर रख ली हूँ, 3 टमाटर और आलू को भी छील करके रख रही हूँ। उस वाले प्लेट में जो आगे में प्लेट है ना गाइस, उसमें मैं सब्जी बनाऊंगी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं धनिया जो रखी हूँ ना इस प्लेट में चटनी बनाऊंगी, इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मिर्ची को भी वॉश करके और ऐसे ही रफली चॉप कर दे रही हूँ और 3 टमाटर ली हूँ। धनिया पत्ती भी आप लोग देख ही सकते हैं, जितना जरूरत है उतना आप मसाला पीस लीजिए। तो मैं पीस करके चटनी रख दूंगी फ्रिज में, इसी का तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी छिलका वगैरह निकला है उन सबको पैकेट में डाल करके हटा दे रही हूँ। डस्टबिन जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ घर के अंदर नहीं रखी हूँ, बाहर में ना सीढ़ी के नीचे में रख देती हूँ, सामने दिखता भी नहीं है। और सीढ़ी के नीचे रहने से क्या है कि जगह है तो थोड़ा बहुत जो भी होता है स्मेल वगैरह बाहर ही निकल जाता है, ऐसे किचन में नहीं रखी हूँ। तो बस हो चुका है, जो भी छिलके वगैरह से साफ कर दी हूँ। कुकर में ना गाइस दाल बैठा हुआ है, दाल बन रहा है, सीटी आ रहा है। और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने के लिए टमाटर कट करके रख ली हूँ बाउल में और प्याज चॉप कर रही हूँ। इसके बाद कट कर लूंगी आलू। और बरबट्टी को ना 1 डे पहले नाइट में ही मेरे हस्बैंड कट करके रखे थे, तो वो मैं फ्रिज में रखी हुई हूँ। बस वॉश करना है और सब्जी को यूज कर लेना है। सब्जी पहले से कट करके रखा हुआ है। आजकल मैं नहीं उतना कट कर पा रही हूँ, हाथ में स्वेलिंग होने के कारण। चॉपर है मेरे पास लेकिन ना याद नहीं रहता, मुझे ध्यान नहीं आता कि मैं निकालूं और यूज करूं। इतना ज्यादा हाथ से ही चाकू से काटने का आदत हो गया है ना कि चॉपर पे ध्यान ही नहीं आता। और अभी उंगली में स्वेलिंग आ गई है ना तो हाथ थोड़ा दर्द करने लगता है चाकू से काटने में। यहाँ पे मैं गाइस थोड़ा सा मसाला भी पीस लूंगी चटनी पीसने के बाद में, जिसके लिए मैं ले ली हूँ थोड़ा ढेर सारा लहसुन, 2 चम्मच जीरा और 3-4 चम्मच ले ली हूँ खड़ा धनिया और कुछ है काली मिर्च और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इसी में मैं प्याज। तो मसाला मैं 1-1.5 चम्मच ही यूज करूंगी, 1 चम्मच ही सब्जी में, क्योंकि भुजिया बना रही हूँ। बाकी मसाला पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूंगी, बाद में किसी सब्जी बनाने में ना हेल्प हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है प्रोसेस। अगर मसाला पीस के रखा हो, लहसुन छील के रखा हो ना, तो खाना बनने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो पहले मैं चटनी पीस ले रही हूँ, पहले मसाला नहीं पीसूंगी, नहीं तो ना मसाले का फिर सुगंध आने लगेगा चटनी में। तो चटनी पीस के निकाल लूंगी और फिर सेम इसी जार में ना मैं मसाला भी पीस लूंगी गाइस। तो बस इन सब चीज़ों को डाल दी हूँ और थोड़ा सा रहने दी हूँ प्लेट में टमाटर और लहसुन। ज़्यादा नहीं भरी हूँ क्योंकि एक बार होता है ना कि ज़्यादा फील कर देने से मिक्सी फिर फेंक देता है मसाला, इस वजह से।
तो ये देख सकते हैं मसाला के लिए रखी हूँ। यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दी हूँ। देन ऐड कर दी हूँ आलू, और जो चटनी था गाइस वो मैं पीस चुकी हूँ। अभी मसाला पीसना बचा हुआ है, तब तक यहाँ पर मैं आलू फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। साथ साथ में ना दूसरा काम भी करते चले जाती हूँ, जिससे कि जितना हो सकता है कोशिश यही रहता है समय कम लगे किचन में, फटाक से मैं ना बैठ जाऊँ, क्योंकि अभी वैसा कंडीशन नहीं है गाइस कि मैं कंटिन्यू खड़े रहूँ। बट हाँ, मैं मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तबीयत को देखते हुए। आलू हल्का फ्राई हो गया, फिर बरबट्टी और प्याज ना रफली चॉप प्याज था एक साथ ही डाल दी हूँ ताकि दोनों चीज़ फ्राई हो जाए। चटनी पीसने के बाद गाइस उसको मैं एक टिफ़िन बॉक्स में ना पूरा खाली कर दी हूँ, और चटनी में नमक भी मैं डाल दी थी। उसी सेम मिक्सी जार में ना अब मैं मसाला पीस ले रही हूँ। पहले नहीं पीसी, नहीं तो चटनी में फिर स्मेल आता, बिना धोए मैं यूज़ नहीं कर पाती जार को। तो ऐसे क्या, मैं उसी जार सेम जार को यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं दाल भी बन चुका है, अच्छे से दाल गल गया है। सभी दाल को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। दाल में कच्चा हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डालकर और फिर बॉईल की हुई थी हल्दी नमक के साथ में। तो दाल को भी खाली कर ली हूँ। यहाँ पे मसाला भी पीस कर रेडी हो गया है, इसको भी टिफिन में रख दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को भुजिया के लिए लगेगा, बाकी मसाला बाद में काम आएगा। यहाँ धनिया की चटनी में मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ, तो चटनी भी मेरा रेडी है। खाना खाने के टाइम चटनी खाने के लिए चटनी भी रेडी है। यहाँ पे आलू बरबट्टी भी भुंजा गया है। यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा मसाला, यानी मिक्सी के जार में ही पानी डाली और ऐड कर दी। 1 चम्मच से ज़्यादा मसाला नहीं है गाइस, क्योंकि एकदम सूखी सब्जी बना रही हूँ। टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ नमक, देन टमाटर डाल दी हूँ, जितना आपका सब्जी है उस हिसाब से। हल्दी मिर्ची पाउडर ऐड कर दी हूँ, और पीसा हुआ मसाला है। बस कुछ खास ज़्यादा डालने का मसाला ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम सूखी सब्जी बना रही हूँ भूज करके। और बीच बीच में इसको ढक दूंगी, जिससे कि जो आलू थोड़ा बहुत मोटा मोटा है ना वो भी पक जाएगा और बरबट्टी भी पक जाएगा गाइस। यहाँ पर मैं गैस पर चावल भी रख दी हूँ। दाल बनने के बाद खाली करके कुकर को वॉश करके उसी में डाल दी हूँ चावल। यहाँ पे बरबट्टी आलू की भुजिया बन रही है। बीच में मैं रूम में आकर बैठी हूँ, रूम का लाइट ऑफ कर दी हूँ और एसी चल रहा है। थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, फिर कुछ देर के बाद किचन में आ जाती हूँ। तब तक बरबट्टी की भुजिया बन चुकी रहती है। लो फ्लेम पे करके चले गई थी। तो देख सकते हैं ऐसे सूखा सूखा भुजिया बनाऊंगी ना तो मेरे हस्बैंड खा लेंगे, गीला वाला ना खाएंगे नहीं। फिर 2 लोग के लिए बनाना, मेरे लिए अलग हस्बैंड के लिए अलग पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक जैसा ही बना दी हूँ। यहाँ पे मैं दाल छौंक ले रही हूँ। कलछुल में डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल, देन जीरा ऐड कर दी हूँ गाइस, और इसके बाद डाल दे रही हूँ हींग। आज ना लहसुन नहीं डाली हूँ, लहसुन भी है छिला हुआ बट डाली नहीं हूँ। तो चलिए दाल भी मैं छौंक ली हूँ। चावल बन गया, दाल बन गया, आलू बरबट्टी की सब्जी भी बन गई, धनिया का चटनी भी बन गया। किचन में बस अब बर्तन धोने का काम है, सिंक में डाल दी हूँ। बाकी किचन काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर ली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।